वेलकम टू एनिमेशन रेडियो। सुंदर नगर में एक छोटा सा घर था जिसमें 3 लड़कियां राधा, सुनैना और प्रिया अपने माता पिता के साथ रहती थीं। उन तीनों लड़कियों में से राधा दिखने में सबसे सुंदर और गुणवान थी, लेकिन इतनी गुणी होने के बावजूद उसकी माँ उससे प्यार नहीं करती थी, क्योंकि वह उसकी सौतेली बेटी थी। उसकी माँ अपनी सगी बेटियों सुनैना और प्रिया से ही प्यार करती थी। साथ ही सुनैना और प्रिया भी राधा से बहुत बुरा व्यवहार करती, परंतु राधा सभी को अपना मानती और उन सब से बहुत प्यार करती थी। उसकी माँ घर का सारा काम उसी से करवाती और अपनी सगी बेटियों को कोई काम ना करने देती। राधा, अरिया राधा, किधर मर गई? घर का सारा काम वैसे ही पड़ा है। महारानी बनकर ऐसे ही बैठी रहेगी, ना कोई काम करेगी ना कुछ। सारा दिन परेशान करती रहती है। आप परेशान मत हो, मैं सारा काम फटाफट निपटा दूंगी। तू हमेशा ही ऐसे करती है, सारा दिन लगा देती है घर का काम निपटाने में। चल झट से मुझे कुछ अच्छा सा बना दे, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। ठीक है माँ, अभी बना देती हूँ। जल्दी से कुछ बना देती हूँ, नहीं तो माँ नाराज हो जाएगी। इधर सुनैना और प्रिया भी राधा के खिलाफ अपनी माँ के कान भरती रहती। उसकी माँ ना तो राधा को ढंग का खाना देती और ना ही अच्छे कपड़े पहनने को देती थी। राधा भी अपनी माँ से बहुत डरा करती थी। एक बार राधा के पिताजी घर में एक गाय ले आए। मैं कल शहर गया था, वहाँ ये गाय मुझे बहुत ही कम दाम में मिल गई, तो मैं इसे घर ले आया। अब तुम सब इसका अच्छे से ध्यान रखना। अरे वाह पिताजी, आप तो बहुत सुंदर गाय लेकर आए हैं। इसका ध्यान तो मैं ही रखूंगी। हाँ ठीक है, अब मुझे मत कहना इसका ख्याल रखने के लिए, तू ही अब इसका ख्याल रखना। अब से राधा गाय की देखभाल करने लगी। वह उसे नहलाती धुलाती, उसका दूध निकालती और उसे चारा खिलाती। राधा उसे प्यार से गौरी कहकर बुलाती थी और उससे ढेर सारी बातें करती थी। कुछ समय बीतने पर राधा को पता चला कि वह कोई मामूली गाय नहीं थी, वह तो एक जादुई गाय थी। गाय को भी राधा की हालत पर दया आने लगी और वह अपने जादू से घर का सारा काम जल्दी से कर देती। राधा भी गाय के साथ बहुत खुश रहने लगी थी। इसी तरह कुछ दिन बीतते चले गए। माँ, आपको नहीं लगता कि राधा आजकल बदल सी गई है और बहुत खुश रहने लगी है? हाँ प्रिया, मैं भी देख रही हूँ इसके आजकल रंग ढंग कुछ बदले हुए हैं। घर का सारा काम भी जल्दी से निपटा देती है और गाय को लेकर बाहर घूमने चली जाती है। मैं सोच रही हूँ इस पर नजर रखी जाए। सही कह रही हो तुम सुनैना, आज से हम तीनों इस पर नजर रखेंगे। तीनों माँ बेटी राधा पर नजर रखने लगी। तभी उन्हें पता चला कि घर में रखी गाय कोई साधारण गाय नहीं थी, वह एक जादुई गाय थी। इसकी मदद से राधा घर का सारा काम कर रही थी। उन्होंने सोचा यह तो अच्छा है, वह भी अपना सारा काम अब गाय से करवाएंगी। लेकिन गाय तो उनकी कोई बात नहीं मानती, ना ही उनके कहने पर टस से मस होती। इस बात से वह और चिढ़ गईं और इस गाय से छुटकारा पाने की तरकीब ढूंढने लगी। माँ, हम इस गाय को कहीं दूर छोड़ आते हैं, तभी राधा की अकल ठिकाने आएगी। वैसे भी ये हमारे किसी काम की नहीं है। नहीं सुनैना, वह एक जादुई गाय है जो फिर से राधा को ढूंढ लेगी और वापस उसी के पास आ जाएगी। इससे अच्छा हम इसे मार देते हैं। लेकिन हम इसे मारेंगे कैसे? रात के समय जब राधा सो रही होगी, हम चुपचाप से जाकर उसके चारे में जहर मिला देंगे और वह मर जाएगी। ये बिल्कुल सही तरकीब है। वह अपनी योजना के मुताबिक वैसे ही करती है और चुपके से गाय के चारे में जहर मिला देती है। गाय मर जाती है। अगली सुबह जब राधा जागती है तो अपनी आदत के अनुसार सबसे पहले गाय के पास जाती है और देखती है गाय जमीन पर गिरी पड़ी है। राधा घबरा कर चिल्लाती है, गौरी, ओ गौरी, तुम्हें क्या हो गया गौरी? तुम उठ क्यों नहीं रही?
राधा के चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी घर वाले बाहर आ जाते हैं और पूछने लगते हैं कि क्या हो गया। अरे राधा, तुम चिल्ला क्यों रही हो? पिताजी, पिताजी, देखिए ना गौरी को क्या हो गया है, यह उठ क्यों नहीं रही? ठहरो राधा, मैं देखता हूँ। अरे, इसकी तो सांसें रुक गई हैं। लगता है ये मर गई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गौरी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं इसके बिना कैसे रहूंगी? राधा के पिता उसे चुप करवाते हैं। इधर उसकी माँ और सौतेली बहनें यह सब देखकर मन ही मन खुश हो रही होती हैं। अच्छा हुआ जो गाय मर गई। अब देखते हैं राधा घर का सारा काम कैसे करेगी। गाय के मरने के बाद राधा उदास रहने लगी। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। गाय ही तो थी उसकी सच्ची सहेली, जो उसे समझती थी। अब उसके पास कोई नहीं था जिससे वह अपने दिल की बात कर सके। एक बार राधा जब अपने घर में सो रही थी, तभी उसके सपने में गौरी आई और उसे कहा कि वह उसकी एक हड्डी अपने घर के बाहर जमीन में दबा दे। राधा उठती है और जहाँ गौरी को दबाया गया था उस जगह पर जाती है और वहाँ से उसकी एक हड्डी निकाल कर लाती है और इस हड्डी को अपने घर के बाहर जमीन में गाड़ देती है।